गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 65th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को और बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स काफ़ी पुराना है जो आने वाले 60th एग्ज़ाम के लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग एक की ओर बढ़ेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। तो ये बात सही है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ेंगे, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो हाँ, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है क्योंकि हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की ओर देखते हैं। हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी थे। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता R.D. बनर्जी नहीं, हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम सहनी थे। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा केवल 1 और 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी। सप्त सिंधु का मीनिंग था 7 नदियों वाले नदी सिंधु क्षेत्र। तो इसमें जो साबरमती नदी है ये शामिल नहीं था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में 500 हाथी दिया था, 500 युद्धक हाथी दिया था। आइए हम लोग थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश, इस वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म के शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ली थी। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी डॉटर का जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 युद्धक हाथी दान में दिए, उपहार में दिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब जो नहीं है उसको हम लोग चुनाव करना है। तो दांडी के लेखक जो थे, दांडी के लेखक कौन थे। दास कुमार चरित, ये सही है। उसके बाद विष्णु शर्मा किसके लेखक थे, पंचतंत्र के थे। उसके बाद हम लोग आर्यभट्ट को देखते हैं। तो आर्यभट्ट जो है बृहत संहिता, इसके लेखक नहीं थे। इसके लेखक थे बारहमिहिर इसके लेखक थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। तो यह है स्कूल का निर्माण किया था। विग्रहराज IV ने 1153 ईस्वी में के आसपास अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे चलकर
1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनाया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। तो आइए हम लोग पहला कथन देखते हैं। कल्हन का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है, ये सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल में के बारे में है, ये भी सही है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर 4 क्यों देखते हैं। अमीर खुसरो सितार का आविष्कार था, अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये भी सही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी, तो ये आंसर जो है ये गलत है। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना गुलगदम बेगम ने की थी। ये गुलगदम बेगम कौन थी, ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी जिसने हुमायूंनामा की रचना की थी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा की रात फल्गु नदी, किस नदी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर कौन सा वृक्ष, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसे क्या कहा गया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट स्पीच जो दिया उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत। इसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे।